टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 20 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन काफ़ी बिज़ी हो सकता है। चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करके देनी है, टास्क कंप्लीट करके देने हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो हो रहे हैं। बहरहाल कुछ ऐसा जो कि आप ये समझ लें कि मंडे का सारा दिन सर डाल के काम करने वाली सूरत हाल रहेगी। जिस भी जगह पे आप मसरूफ़ हैं, चाहे आप अपने चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आप अपने मामलात को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी एक हेक्टिक किस्म का दिन रहेगा। ट्यूसडे इस लिहाज से आसान है, रेस्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे किसी ना किसी का कोई इस तरह का शेड्यूल हो सकता है जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करानी है या प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, और उसके बाद फिर एक दिन जो है वो रिलैक्सेशन का नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना सिर्फ आप बेड रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेंटली भी है और ये फिज़िकली भी है। ये भी हो सकता है कि ये काम कंप्लीट करने के बाद आप कुछ ना कुछ फ़र्दर फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग में भी बिज़ी रहें। वेंसडे का दिन जो है वो फैमिली का दिन नज़र आ रहा है, या मज़ीद रिलैक्सेशन हो रही है। अगर यहाँ पे बेड रेस्ट है तो यहाँ पे इमोशनल चार्ज अप हो रहे हैं, आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं गेट टुगेदर हो सकता है कोई पिकनिक मनाने जा रहे हों। ये भी हो सकता है कि फैमिली में किसी और ने कुछ इस किस्म का इवेंट रखा हुआ है और आप अपनी फैमिली के हमरा या अपने क्लोज़ जो ग्रुप है उसके साथ जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अगेन चीज़ें घूम फिर के जो है वो अपनी ज़ात के ऊपर आप फोकस हो रहे हैं, इंटरनलाइज हो रहे हैं। हिसाब किताब हो सकता है यहाँ पे आप लगाने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑफ द मंथ करीब है और पैसे कितने हैं, किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, किसको कहाँ क्या देना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रहेंगी। बैंक बैलेंस अपना कैलकुलेट करना। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस दिन कोई ऐसी खातून आपको मिले जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है। और एक कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो जहाँ जाते हैं उस इन्वायरमेंट का ख्याल करते हैं और उस इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये कोई ऐसी खातून हो सकती हैं जो कि आपके आसपास हैं या आपसे मिलने आई हैं, या समहाउ इस दिन जो है ये खातून जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अदरवाइज़ ये आपकी अपनी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि थर्सडे वाले दिन नज़र आ रही हैं। अच्छा, आई फील ये कि ये कोई और ही होगा। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, केयर, लव हो सकता है, और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है जो कि आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये एक थोड़ा ट्रिकी किस्म की बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि आप शायद अभी तक भूले हैं जो भी पास्ट में हुआ है। अगर तो ये पर्सन वो है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके साथ आपके ऑलरेडी कोई ना कोई मरासिम रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका कोई रवैया इस किस्म का हो जिसकी बिना पे ये आपको सॉरी बोल रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। और आप जो हैं वो अभी तक पास्ट में होने वाले इवेंट्स जो हैं उनको भूल नहीं पाए, मतलब आप इनको भी शायद माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। सो एक थिंकिंग का फ़ेज़ चल रहा है और ये फ़ेज़ ऐसा है जिसके अंदर इंसान ये सोचता है पहले क्या हुआ था, पहले क्या बिहेवियर था, पहले किस तरह से हुआ था, अब क्या करना चाहिए। वो सारा कुछ क्या दोबारा दोहराना चाहिए या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप जो हैं संडे वाले दिन इस सब के प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके पास के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको सामने रखते हुए फ़र्दर कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे क्या बात कहनी है, ये यहाँ पे आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन। चलें जी, ये था वीक जो कि एरीज़ लोगों के लिए था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। देखते हैं कि 20 नवंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो इस वीक के दौरान क्या सिचुएशन है जो कि एट हैंड रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मंडे वाले दिन जो कि शायद आपके गुमान में नहीं था।
ये कोई ख़बर हो सकती है, इत्ला हो सकती है, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल जो कि रूटीन का हिस्सा नहीं है। गाड़ी ख़राब हो गई, घर में बिजली का कोई मसला हो गया, ऑफिस में बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ गया, कुछ भी ऐसा जो कि रूटीन में नहीं होता, और कुछ ऐसा जिसके होने से रूटीन में कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है, कुछ तलपट हो जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इस किस्म के इवेंट्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से हमारा डिले हो जाता है वो सारा प्रोसेस या वो सब चीज़ें जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए या ये कहीं ना कहीं लोगों से लड़ाई झगड़े और ब्रेकअप की बात भी हो सकती है कि हो, और कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी हो सकती है कि कोई बात ऐसी आपको क्लिक की है जहाँ से आपको रियलाइज़ हुआ है कि ओहो अच्छा ये बात भी हो सकती थी। सो कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। जो भी मामला जो है वो मंडे वाले दिन आपके सामने आया, ट्यूसडे वाले दिन वो रैप अप हो रहा है, और यकीनन जब भी टावर मोमेंट होता है तो बेसिकली यूनिवर्स हमारे लिए एक स्पेस क्लियर करती है जो कि हम खुद नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू एनी रीज़न। तो जब वो स्पेस क्लियर हो जाती है तो फिर उसके ऊपर नए से चीज़ें बिल्ट अप होती हैं। लोगों से ब्रेकअप हुआ है, फिर नए लोग आते हैं, चीज़ कोई ख़राब हुई है, आपने उसको मरम्मत कराया है और अब वो रिपेयर होके ज़्यादा बेहतर हो गई है। सो कुछ ऐसा जो कि मंडे वाले दिन हो रहा है और ट्यूसडे वाले दिन उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हो सकता है कि ये किसी के साथ ब्रेकअप हो और वो अब ब्रेकअप की सूरत हाल जो है वो ओवर हो रही है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दोनों एक दूसरे के साथ की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप नई बाउंड्रीज़ के अंदर एंटर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो कि जिसका इफ़ेक्ट जो है ट्यूसडे को ख़त्म हो गया, और वेडनेसडे वाले दिन आप दोबारा एक अच्छे हैप्पी मोमेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप किसी वाटर साइन, ख़ास तौर पे कैंसर के साथ डील कर रहे हों। वेरी लविंग पर्सन, वेरी काइंड, वेरी अफेक्शनेट। यहाँ पे अभी तक 2 कार्ड्स मेजर आर्काना में वाटर साइन के आ चुके हैं। हो सकता है इस बात का काफ़ी चांस है कि लियो लोग जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। सो 5 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। थोड़ी यहाँ पे अब परेशानी है, और ये परेशानी इस हवाले से हो सकती है कि पास में जो हुआ है, ठीक है, उसकी कोई बाज़गश्त आपको सुनाई दे रही है, यानी कि कोई पीछे सबकॉन्शियसली कोई बात आपको हिट कर रही है बार बार, या तंग कर रही है, या डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा खौफ की कैफियत भी होती है कि आप अपने किसी फ़ियर में मुब्तला होते हैं और बैक ऑफ द माइंड वही आपकी चीज़ रिपीट हो रही होती है, और आप व्हाट इफ़ करते हुए कि अगर क्या हो, अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, इस सूरत हाल के अंदर होते हैं। लें जी, एम्परर है यहाँ पे, और ये एम्परर कोई आपका सीनियर पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल, कोई ऐसा पर्सन जिसकी आपके ऊपर अथॉरिटी है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका बॉस है, फादर फिगर है, बड़ा भाई है, हस्बैंड है, अगर आप खातून है कोई, तो इस तरह की कोई पर्सनैलिटी हो सकती है। यहाँ पे ये अपना सर्टन किस्म का रोल जो है वो प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ कम्युनिकेशन के हवाले से कोई इशू हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, बातचीत शायद इतने फ़्लो में नहीं जा रही। मेरा ये ख्याल है कि इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि साइड वाले कार्ड्स दोनों जो हैं वो डिस्टर्बेंस को शो कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के अंदर गैप को शो कर रहे हैं। सो ज़रा एहतियात के साथ इनके साथ डील करें। बाज़ दफ़ा ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं और चीज़ें जो हैं वो बहरहाल काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड फायर साइन जो कि सजिटेरियस है, देखते हैं कि उनके लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है, 20 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है वो एंड होने को है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जब भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक तो ये मैक्सिमम बिट्रेल की निशानी है, या आप ये कह लें कि अगर आप बीमार हुए हैं तो इंतहाई शदीद और क्रिटिकल, बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं। लेकिन इस कार्ड में या इस सूरत हाल में कोई ना कोई विजडम भी होती है, कुछ ना कुछ सीखा भी जाता है, कोई ना कोई बात ऐसी भी होती है। सो जो भी हो रहा है मंडे वाले दिन हो रहा है, या मंडे वाले दिन ये पार्ट या ये चैप्टर आपकी लाइफ के अंदर कंप्लीट हो रहा है।
अब आपको अपने लिए नया रास्ता आगे के देखना है कि क्या है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके नर्व्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। सो बेहतर ये होगा कि इंट्यूशन को फॉलो करें रादर देन ट्राइंग टू सी योर टू आइज़। ट्राई टू फॉलो थिंग्स फ्रॉम योर थर्ड आई, और वो जो थर्ड आई आपको दिखा रही है वो आपके लिए रास्ता आसान होगा। ओ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। शेडो साइड का कार्ड है, ये कार्ड जो है ये डेविल की रिप्रेजेंटेशन है, और डेविल यहाँ पे यूजुअली थोड़ा ज़रा डिफरेंटली डिपेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डेविल सोली आपके अपने खौफ और डर और बेबुनियाद खदशात उनको शो करता है। तो चूँकि नज़र आ रहा है कि आप 10 ऑफ सोर्ड्स में से निकल कर आए हैं, तो इट्स सो ऑब्वियस कि आप इस तरह से फ़ील करें, डरे हुए हों, सहमे हुए हों, कंफ्यूज्ड हों, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट हों। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपने आप को मौका दें हीलिंग का। जब आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश करें। अगर आप ख़ास तौर पे बेड रिडन रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आप रिकवर कर लेंगे। पेज ऑफ कप्स है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग, कंफर्ट किसी तरह का आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल लेवल के ऊपर कुछ काइंडनेस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका अपना कोई बच्चा भी हो सकता है अगर आप पेरेंट हैं तो। उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहरहाल ये पार्टनरशिप की तरफ इशारा करता है। अब ये पार्टनरशिप यहाँ इस कार्ड के ऊपर तो डिपिक्शन जो है वो रोमांटिक पार्टनरशिप ही की है, प्रपोज़ल की और टोस्ट किया जा रहा है, लेकिन यूजुअली मुझे ये लगता है कि ये कोई भी टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, और ये किसी भी तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। अब ये वो पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में है और बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत जेनरस है, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा शायद वर्बली इजहार नहीं करते इस बात का, मतलब बहुत आई लव यू वाली कहानी नहीं करने वाले पर्सन, लेकिन डीप डाउन दे हैव सो मच इमोशंस फॉर यू, और ये यकीनन आपको हर तरह की ऊंची नीची सूरत हाल में प्रोटेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। और फिर 3 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स पे अब बात जा रही है। अब आप जो है वो एक जिसे कहते हैं ना ग्रुप या एक फैमिली या एक ट्राइब बनता जा रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जिसने आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऑफ़र की है रिलेशनशिप की, या वैसे नाउ दे आर टेकिंग यू इन देयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे और भी लोग हैं, जहाँ ओपन एयर में, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स कर सकें। लेकिन ज़्यादा चांस इस बात का लग रहा है कि ये आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं या किसी इस तरह की गेट टुगेदर में लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकें। सो वीक जितना मुश्किल स्टार्ट हुआ था, एंडिंग उतनी खूबसूरत है। ये थी जी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।